ओम 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 वंशीभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणीं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखाधर इन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। बोले श्री माँ के बिहारी लाल की जय। परिक्रमा के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसके लगाने से हमें क्या लाभ मिलता है और इसको लगा करके हमारे स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है। परिक्रमा जो है, किसी भी धाम में जाएंगे तो उस धाम की परिक्रमा लगाई जाती है। जैसे वृंदावन धाम हो गया, गोवर्धन हो गया, बरसाना हो गया और कौमुदगिरी पर्वत है, जैसे वहाँ अपने चित्रकूट में वो हो गया, अयोध्या हो गई। इस तरह से जो जो धाम हैं उन धाम की चारों ओर की मतलब परिक्रमा जो है ना वो लगाई जाती है। परिक्रमा इस ढंग से लगाई जाती है, जैसे फर्ज करो हमारा जो है ना मंदिर है, तो मंदिर के अंदर जो है ना जो हमारा विग्रह होता है हम उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, यानी उसके उस मंदिर के चारों ओर हम परिक्रमा लेते हैं, घूमते हैं। उस प्रदक्षिणा करने का महत्व यही है कि हम जो है ना भगवान के साथ हम हैं, भगवान हमारे साथ हैं। तो परिक्रमा जो है ना धाम की जब लगाई जाती है तो धाम में जितने भी स्थान होते हैं, जितनी लीलाओं के स्थान हैं, जितने गुणों के जो उनके स्थान हैं, जितने दर्शनीय स्थान हैं, जहाँ जहाँ भी उन्होंने भगवान ने लीला की है उन सब के दर्शन हमें हो जाते हैं। तो जैसे गोवर्धन की परिक्रमा है, अब गोवर्धन की परिक्रमा क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि एक बार भगवान कृष्ण ने जो है ना जब उस गोवर्धन पर्वत को उठाया था, क्योंकि इंद्र ने जो है ना वर्षा इतनी कर दी थी, इतनी भीषण वर्षा कर दी थी कि उससे जो है ना सारे गोकुलवासी जो ब्रिजवासी थे वो परेशान हो गए, और उस परेशानी से बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके उसके नीचे सभी ग्वाल बाल गोप और जितनी भी मतलब गोपियाँ थी और जितने पशु थे, जितने गाय वगैरह जो भी थे, सब वो जो है ना उसके नीचे आ गए और उनकी सुरक्षा हो गई। तो जब सुरक्षा होने के बाद इसके बाद खैर चलो इंद्र ने अपनी जो है ना क्षमा याचना की थी गलती की। उसके पश्चात भगवान ने गोवर्धन को ये आशीर्वाद दिया था कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाएगी और ये परिक्रमा करने वाले की मनोकामना की पूर्ति करेंगे। तो इस हिसाब से परिक्रमा जो है ना मनोकामना की भी पूर्ति करती है। हालांकि मनोकामना करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्योंकि इसमें कामना आ जाती है, कामना आने से जो है ना अपने के कार्य की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है ना वो एक स्वार्थ का काम हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि संसार है, ये संसार में दुख सुख पाते रहते हैं व्यक्ति, मनुष्य को जो है ना दुख भी आता है सुख भी आता है और कुछ पाने की लालसा भी होती है। तो उस लालसा को पूर्ति करने के लिए उसको मनोकामना बोलते हैं। मनोकामना यानी मेरे पास ये भी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए और मेरा जो है ना ये काम बन जाए, मेरे को व्यापार मिला हो, मतलब कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो उस हिसाब से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वह परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार से वृंदावन की परिक्रमा है वो भी इसी हिसाब से होती है। परिक्रमा में चलती दफ़ा क्या है कि जितने भी रजकण होते हैं वो हमारे पैरों में जो है ना लगते हैं। वो भक्त जो है वो भक्त का जो पैर में जो लगते हैं वो बहुत ही शुभ होता है। तो परिक्रमा करने से जितने भी, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में ही लगा लो, जितने भी मंदिर हैं सब इसी के अंदर आ जाते हैं। और जितने लीला स्थल हैं वृंदावन के मोस्टली ज़्यादातर अधिकतर इसी में आ जाते हैं। और साइड में जो है जमुना जी रह जाती है, जमुना जी की भी जो है ना दर्शन हो जाते हैं, तो उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से परिक्रमा करने से जो है ना, जो भी लीला स्थल हैं, जो धाम हैं, जो पूजनीय स्थान हैं, उन सब के दर्शन हो जाते हैं। और उनके दर्शन से हमें जो है ना आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आध्यात्मिक लाभ कैसे मिलता है कि हम जो है ना भगवान के जो है लीलाओं से जुड़ जाते हैं, उनकी यादगार बनी रहती है। उनकी यादगार बनने से भगवान हमारे स्मरण में बने रहते हैं। जब स्मरण में बने रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना उनके इस स्मरण में जुड़ने से और हम अपना कल्याण कर रहे हैं। तो अपना कल्याण करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, उनमें परिक्रमा भी एक अच्छा साधन है। तो परिक्रमा करने से वैसे भी स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जैसे हमारे पैरों के ऊपर जो है ना सबसे अधिक वजन पड़ता है। ये जो हमारे पैर होते हैं, इनके ऊपर शरीर का पूरा वजन होता है और अधिकतर कार्य जो है ये पैर ही करते हैं। ये पैर जो है ना, इनसे हम जब चलते हैं तो इनके ऊपर जो है ना शरीर का वजन होता है और सारे शरीर की हरकत हो जाती है। हरकत होने से क्या है, हमारे स्वास्थ्य के अंदर जो है ना लाभ होता है। वैसे भी भ्रमण करता है आदमी, घूमता है, तो वो किस लिए घूमता है? अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए घूमता है, ताकि उसका स्वास्थ्य सही रहे। अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के जब वो घूमेगा तो परिक्रमा अगर वो कर लेगा, जैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो दोनों एकादशी पे ये परिक्रमा में काफ़ी भीड़ रहती है। तो लोग बाग जो श्रद्धालु साधक आते हैं, श्रद्धालु मनुष्य आते हैं, बाहर से भी आते हैं और यहाँ अपने ब्रिजवासी भी होते हैं। तो वो जब परिक्रमा करते हैं तो उनकी यही श्रद्धा होती है कि मैं भगवान से जुड़ा रहूँ, उनकी लीलाओं को याद करता रहूँ और उनकी कृपा हमारे पे बनी रहे। तो इस प्रकार से जितना भी परिक्रमा का कार्य है, जो भी परिक्रमा करने आता है, वो एक भाव लेकर के आता है कि मैं भगवान के प्रदक्षिणा करूँगा। यानी मंदिर की जैसे परिदक्षिणा करता है ना, इसी प्रकार से वो धाम की परिक्रमा करता है। परिक्रमा से हमारे स्वास्थ्य के अंदर, जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। भाग दौड़ जो करते हैं हम, वो सारे एक्टिविटीज सारी एक्सरसाइज हमारी परिक्रमा से हो जाती है। और वैसे भी जो है ना, जब हम परिक्रमा में निकलते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो नंगे होने चाहिए। पैरों के अंदर जो है ना हमें जूते चप्पल वगैरह नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल जो है ना वो उनके अंदर नीचे गंध लगी होती है और वो जो है ना उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है। तो जब हम अपने पैरों से, नंगे पैरों से चलेंगे तो उसका जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। कण कण के अंदर जो है ना भगवान बसे हुए हैं। तो भगवान ने भी यहाँ जो है ना, क्योंकि इस ब्रिज के अंदर श्री कृष्ण ने जब तक ब्रिज के अंदर रहे तब तक उन्होंने मतलब जूती या चप्पल वगैरह कोई इस तरह से पैर के अंदर नहीं पहना था। तो वो नंगे ही भ्रमण करते थे। गौएं वगैरह जब चराने जाते थे तो वो नग्न ही रहते थे। नग्न का मतलब पैरों में कुछ नहीं पहनते थे। तो जब वो पैरों में भगवान ने ही नहीं पहना तो हम भी क्यों पहने? इस प्रकार से जो है ना हर रज के अंदर भगवान के पैर पड़े हैं। तो इसका जो आशय यही निकलता है कि जो जितनी भी रज है, ब्रिज रज जो है, वो इसीलिए कीमती मानी जाती है। क्योंकि एक बार जैसे ब्रह्मा जी ने जब गौएं बछड़े वगैरह जो है ना जब चुरा लिए थे, सखा वगैरह को भी वो ले गया था, तो भगवान ने वही के वही गाय बछड़े और सखा वगैरह, उसी प्रकार की लाठी वगैरह जितनी एक्टिविटीज़ थी सारी वही के वही दोबारा से कर दी थी। और जब सारे ब्रिज के अंदर ये हो गया तो इसका मतलब भगवान जो है ना हर रूप में वहाँ स्थापित हो गए। और हर रूप में स्थापित होने से जो है ना भगवान की जो है कण कण के अंदर व्याप्त होने की जो है ना हमें एक ऐसी हमें शिक्षा मिल गई। हमें कण कण में व्याप्त होने का ऐसी हमें आधार मिल गया कि जिससे हम ये जान करके कि भगवान कण कण में हैं, हम उन्हीं की प्रदक्षिणा करते हैं। गोवर्धन पर्वत क्या है? गोवर्धन पर्वत भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं एक किस्म से, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है ना भगवान कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। तो परिक्रमा जो है जो भी की जाती है वो स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी की जाती है और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी की जाती है। आध्यात्मिक लाभ में आदमी यदि परिक्रमा भी कर लेना तो भी उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो भगवान के एक्टिविटीज़ की तरफ, भगवान की लीलाओं की तरफ और भगवान के विग्रह की तरफ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितनी हो सके महीने में एक आधा परिक्रमा तो अवश्य लगा लिया करें।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता।